हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि सुग्रीव रामचंद्र जी की शरण में आते हैं और रामचंद्र जी उन्हें अपनाकर लंका का राजा बना देते हैं। और सुग्रीव के पीछे रावण उधर से 2 दूत भेजता है और जो दूत यहाँ पर आते हैं और राम की कृपा और उनका व्यवहार देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका मन परिवर्तन हो जाता है। और लेकिन उनको जो है वानर लोग देख लेते हैं और वे उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने पीटने लगते हैं। तब वे राम लक्ष्मण की दुहाई देते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज़ लक्ष्मण सुनते हैं तो उन्हें बुलाते हैं अपने पास और उन्हें समझाते हैं। समझा बुझाकर उन्हें फिर रावण के लिए एक पत्र लिख कर देते हैं, जो चिट्ठी लेकर वो दोनों दूत रावण के पास आते हैं। अब इससे आगे का सुनिए, उसके पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के दासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, नेह लगाए त्यागी गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, और डार गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास प्रभु तुमरे शरण बिन, सूरदास प्रभु तुमरे शरण सदरस बिनु, ले हाँ करवत काशी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और चिट्ठी लेकर दूत के, चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, और रावण के दरबार में वो प्रस्तुत हुए तुरंत। और सुख सारग आ गए क्या, बोल उठा 10 भाल, और किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। और पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। और फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बन रहे हैं। और सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, और लाए हैं हम साथ में रावण जी लक्ष्मण जी का पत्र। और पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जय जब समझा तो आया क्रोध किस गण को। और लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, और मुख से भी कुछ संदेश कहा, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं,
क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। और चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है। और कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। और नख सिख सुंदरता भरे हैं कौशल के न लाल, और शोभित जिनकी देह पर धूल और तरु छाल। हो श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा, अगणित ही भालू बानर हैं। और दलबद्ध सभी रणमस्त, सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत, हनुमान मयंद देवेंद्र अनंत अंगद, ध्रुमाक्ष केशरी गए गवाक्ष, और दधिबल सूरभ सरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, और दहलाते व्योम धरा को हैं। और कर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को हैं। और नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, और देख देख इस पार को कहते थे किलकार। और कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, और भेजेंगे यमपुर रावण को। वो छत्र मुकुट वो सिंहासन, दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दे हम। और सेना समेत 10 कंधर को, और दल खा दल डाले धूल मिला दे हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दे हम। एक आसन राजे जगदम्बा जगजन्या जननी, माँ सीता को ले आए हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दे हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा दे हम। जगदम्बा जगजन्या जननी, सीता माँ को ले आए हम। एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। और तब गूं इस भांति हरण कर भूमि भार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। और सुनकर दूतों की कथा, लखन पत्रिका बाँच, हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जांच। और बानर भालू की चिंता क्या, वो तो असुरों का भोजन है। और रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादें करता है। और मृग शावक शशि के छूने को, चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध सुख ने कहा, और सुनिए निश्चर राज। और रूठ रहा है आपसे राज और ये ताज। कुछ होनहार है लंका में, ये हमें दिखाई पड़ती है। जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। और संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं। और निश्चय ही अपनी ताकत से वे ड्योढ़े और सवाए हैं। सीता को दे दिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। सीता को दे कीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। अन्यथा हमें ये दिख रहा, उनसे लड़ना खुद मरना है।
हम जिसे तपस्या कहते हैं वे योगेश्वर हैं भूतल में, और तोड़ेंगे हमें खिलौना सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। और रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, और लात मार दरबार से दोनों को दिए निकाल। और ये भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। और सुख सारण ऋषि थे श्राप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर, अब श्राप मिटा आश्रम पहुँचे करुणानिधि के कृतज्ञ होकर। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, और तब उठे प्रभु ऊब कर रह न सके आसीन। बोले भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। और ये कहकर बाण चलाया जब धनुआ का जब टंकार हुआ, और जलचर दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। और जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे, फूटी वो ज्वालामुखी वहाँ, पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की भड़वानल, और 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। और अब तो कंचन थाल में ओ मणिगढ़ भरे अनूप, और आया शरण कृपालु के धर्मानव का रूप। और चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीचे नजर किए, फिर बोला क्षमा क्षमा राघो, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। और जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। और सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, ओ कहा बताओ कपिकटक किस प्रकार हो पार। और शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, और जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवन गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वो किया जाए, और जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में ये खुशी छुपी भावना है। और पुल बंधे विजय हो सलंका पर, मेरी भी यही कामना है। ये अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में, आरंभ से तुका कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। वो तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर, वो सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत ये ही अवसर मुहूर्त का है, नल नील से तू आरंभ करो शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। ये सुनते ही कपि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, ओ पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ।